नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड के खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने किया नामांकन। केंद्रीय रक्षा मंत्री समेत तमाम नेता मौजूद। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर साधा निशाना। रांची पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अर्जुन मुंडा के नामांकन में रक्षा मंत्री हुए शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सभा को किया संबोधित। काराकाट पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह। पवन सिंह के समर्थकों में खुशी। पवन सिंह जिंदाबाद के लगाए नारे। बोकारो में एमएम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत। 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान हुई मौत। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा। एक परिवार पर एसिड फेंक कर हमला। हमले में परिवार के कई लोग घायल। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को नामांकन किया। अर्जुन मुंडा के नामांकन के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडाजी और आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हुए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के लिए लोगों से जन समर्थन मांगा। खूंटी आयोजित नामांकन जनसभा में केंद्र सरकार के स्तर जनजाति समाज के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए अर्जुन मुंडा मतों से जीत दिलाने की अपील की और कहा कि अर्जुन मुंडा के बारे में बताने की जरूरत नहीं। यहां सीएम के तौर पर और केंद्र में मंत्री के तौर पर उनके योगदान को सभी ने देखा। अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास यहां सीएम बने, पर भ्रष्टाचार का दाग किसी पर भी नहीं लगा। हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर कहा कि इस राज्य के एक पूर्व सीएम कहां हैं, बताने की जरूरत नहीं। और अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी कुछ नहीं सुना कि कोई सीएम 1.5 दिनों तक लापता रहा। राजनीति अपने परिवार नहीं, समाज और देश के लिए जानी चाहिए। और साथ ही मौके पर अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, विद्युत वरण महतो, सुदेश महतो, रविंद्र राय, नीलकंठ मुंडा, कूचे मुंडा, रामचंद्र चंद्रवशी समेत कई बीजेपी नेता और सपोर्टर भी उपस्थित थे। बिल्कुल यह ऐतिहासिक फैसला यदि किसी सरकार ने लिया शहीदों को सम्मान करने का, और खासकर भगवान बिरसा मुंडा जैसे उलगुलान और क्रांति और शांति के अग्रदूत रहे, जिन्होंने अपने जल जंगल जमीन के लिए अपनी आहुति दी, उसको यदि सम्मान देने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को रांची पहुंचे, जहां उनका काफिला रांची एयरपोर्ट से सीधे खूंटी के लिए रवाना हुआ। वहीं आपको बता दें कि राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नामांकन में शामिल होने के लिए खूंटी के पतरा टोली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर जनता से रूबरू हुए। और मौके पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री के झारखंड में आगमन हुआ है और जिसे हम लोगों ने स्वागतपूर्ण तरीके से सम्मान दिया। नामांकन के बाद जनता से रूबरू होकर जनता को संबोधित करने का भी काम करेंगे। तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, झारखंड की जनता जान भी रही है। इस प्रकार से 2019 से पहले इन लोगों ने जनता के बीच जा करके कांग्रेस में आरजेडी ने बड़ी बड़ी बातें, बड़ी घोषणा करके लोगों को वोट ठगने का काम किया था, बेवकूफ बनाया था। और झारखंड की जनता 4.5 वर्षों में जो कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर जेएमएम की सरकार चल रही है, एक भी वादा और घोषणाओं को पूरा करने का काम नहीं किया है। जानता है झारखंड की जनता काफी गुस्से और आक्रोश में है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार 10 वर्षों तक जो जनता का सेवा करने का काम किया है, कोई एक ऐसा दरवाजा नहीं है जहां पर कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने दस्तक नहीं दिया। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कालीचरण मुंडा के नामांकन के दौरान झारखंड प्रदेश प्रभारी जीएस मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और साथ ही
कांग्रेस के अन्य तमाम नेता भी उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार कालीचरण मुंडा तमाड़ रांची स्थित मां दियोड़ी मंदिर पहुंचे, जहां कालीचरण ने अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना कर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, झारखंड की जनता जान भी रही है जिस प्रकार से 2019 से पहले इन लोगों ने जनता के बीच जा करके कांग्रेस जेबी महाराज जी ने बड़ी बड़ी बातें बड़ी घोषणा करके लोगों को वोट ठगने का काम किया था, बेवकूफ बनाया था। और झारखंड की जनता 4.5 वर्षों में जो कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर जेबी में सरकार चल रही है, एक भी वादा और घोषणा को पूरा करने का काम नहीं किया है। जानता है झारखंड की जनता काफी गुस्से और आक्रोश में है। और बता दें कि खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने नामांकन दाखिल किया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि लोकतंत्र की लड़ाई में दो विचारधारा आमने सामने होती है। बिहार में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है, और साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन का पतन हो गया और साथ ही जनता गोलबंद होकर एनडीए के साथ खड़ी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, लोकतंत्र की लड़ाई में महाजग में कोई अपना नहीं होता जी। सब लोग जो है धारा की लड़ाई होती है। दो धारा की लड़ाई है। एक धारा के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी। दूसरे धारा के लोग कौन लोग हैं, समझे? उनमें तो कहने की जरूरतें नहीं। जो इंडिया गठबंधन जो है उसका तो पतन हो गया, समझे? वो वहाँ कोई उपाय नहीं, जो भी लोग हैं उसका पतन हो गया। सांसद चिराग पासवान ने महेश्वर हजारी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महेश्वर हजारी ने अनुसूचित जाति को तोड़ने के साथ साथ हमेशा रामविलास के खिलाफ भी खड़े रहते थे और वे हमारे समुदाय को उन्होंने तोड़ा है। निश्चित तौर पर यह चुनाव का समय है और जनता फैसला करेगी। हमें नहीं लगता कि हमारी कम्युनिटी का कोई भी सदस्य उनके साथ जाएगा। वो हमेशा से वो परिवार पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। औरंगाबाद जिला के काराकाट विधानसभा के नवी नगर तकरीबन 9 बजे रात्रि में पावर स्टार पवन सिंह पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में उपस्थित समर्थकों ने पुष्पमाला और पवन भैया जिंदाबाद के नारे से भव्य स्वागत किया। यह कार्यक्रम तकरीबन 10 बजे रात तक चला और पवन सिंह अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम काराकाट में नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर आए हैं और हमें भाइयों और माता और बहन का आशीर्वाद उनकी जरूरत है। हालांकि कल मौसम के बदलता मिजाज को आफत बनकर नबीनगर, औरंगाबाद, मदन, अंबा इन सभी जगहों पर तेज हवा, बारिश, जमकर ओलावृष्टि हुई, लेकिन इसके बावजूद भी पावर स्टार के समर्थक ट्रस्ट से मत नहीं हुआ, बल्कि रात्रि 10 बजे तक पवन सिंह के समर्थन में खड़ा दिखा। हालांकि लोगों की माने तो ये एक खास जाति का हुजूम था। हालांकि पवन सिंह को देखने की नीयत से सभा में तो जरूर आए थे, लेकिन वो मोदी का मुरीद देखे गए और उपस्थित लोगों ने बताया कि पवन हीरो बनकर आया है और जीरो बनकर जाएगा। हालांकि उपस्थित लोगों ने ये जरूर बताया कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में पवन सिंह की एंट्री एनडीए गठबंधन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और वही बता दें, क्योंकि बिहार में जाति की छाती पर राजनीति होती है और पवन सिंह की एंट्री के बाद राजपूत वर्ग के लोग पवन मुरीद होते देखे गए और साथ ही एनडीए गठबंधन के लिए खतरे के भी संकेत हैं।
ऐसे ही हवा में चला गया। इसको देखकर भगवान भी नहीं चाह रहे हैं कि आए यहाँ पर। इसका तो अस्तित्व तो भगवान भी बता दी कि इसका अस्तित्व खत्म हो गया है। काराकाट में आना ही उसका व्यर्थ है। इस तरह से हारेगा कि पावर स्टार कहा था तो 0 स्टार भी कोई नहीं जीत पाएगा। अरे आने के लिए तो चुनाव सब लड़ता है, लेकिन जनता समझ रहा है कि कहाँ वोट मारना है वही मारेगा। इसका मतलब ही नहीं पता है उसको। अंधड़ तूफान, बारिश, पवन के आगमन के साथ साथ ये भी शुरू हो गया। इस पर क्या कहेंगे? इससे भगवान की महिमा है, जो चाहेंगे वही होगा। देश के लिए अच्छे काम किए हैं। 370 हटाए, श्री राम की खेती की है। गरीब को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। किसानों के खाता में पैसा दे रहे हैं। जिसका घर नहीं है उसको मकान के पैसा दे रहे हैं। और जब हर चीज से बिजली, सिंचाई, हर चीज की सुविधा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। किसी देश के हिम्मत नहीं है कि चढ़ाई कर देवे। वही को में लड़ाई है, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में। तीसरा में किसी में लड़ाई है नहीं है। लेकिन लोगों तो बहुत लोग खड़ा होते हैं। तो पवन सिंह मोहर नहीं है, सिंबल नहीं ना है कि किसी पार्टी का वोट मिलेगा। इससे पार्टी की लड़ाई है यहाँ। नरेंद्र मोदी और यहाँ पर राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है। बिहार में लालू फैक्टर चलते हैं। लालू जी बिहार में महागठबंधन के नेता हैं। जहाँ लालू जी का मन कर रहा है उसे टिकट दे रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है उसे हटा दे रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी का बिहार में कोई रोल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मंगलवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी को मेरी शुभकामनाएं। वहीं पवन सिंह के संबंध में पूछे जाने पर खेसारी लाल ने कहा कि मेरी शुभकामनाएं पवन सिंह के साथ हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो संसद भवन पहुंचे और राज्य की आवाज बने और हम उनके साथ हैं। आगे खेसारी लाल ने कहा कि जरूरी नहीं कि आप नेता बनकर ही जनता की सेवा करें, आप एक आम नागरिक के तौर पर भी सेवा कर सकते हैं। बात ऐसा है कि मेरी शुभकामना है जितने भी लोग हैं सब लोग जीतें और सब लोग बिहार के विकास के लिए काम करें। क्योंकि देखिए जीतना हारना मायने नहीं रखता है, मायने तो विकास है, जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीजें बड़ी हो रही है तो हम तो जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखे। तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ कि वो जल्दी जाकर संसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज उठाएं और हमारी जहां भी मदद होगी उनके लिए हम हमेशा खड़ा हैं। पूर्णिया में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि साहनी ने सुरेंद्र भगत के आवास पर प्रेस को संबोधित किया और जहां उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी विकास और भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर चल रहे हैं। भारत की जनता एक मत होकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इस लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को वोट करेंगे। पांच सालों में जो जनता अनुभव करती है, जनता को जो फीलिंग्स आते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, वो जनता के लिए, गरीबों के लिए क्या किए हैं, इसका फीलिंग उन गरीबों को जीत के जो दिल में है, उन भावनाओं से आज चुनाव हो रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं, जमीन पर दिखाई देता है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा कि संविधान किसी को अपशब्द कहने की इजाजत नहीं देता। आगे उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान को लेकर कहा कि वे लोकसभा चुनाव में अपनी हार मान चुके हैं। बिहार की जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली। खुद को उन्होंने हार मान लिया है। हार मानने का वजह है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बिहार की जनता को कह दिया है कि इंडी को नहीं जिताना है, एनडीए को जिताना है। एक तरफ गरीब को देने वाली पार्टी है और एक तरफ गरीब को गुमराह करके उसको हक लूटने वाली पार्टी है। बिहार की जनता इस झांसे में पड़ने वाली नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश
जो 24 का आ रहा है 40 का 40 जा रहा है। खुद को उन्होंने हार मान लिया है। हार मानने का वजह है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बिहार के जनता को कह दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियां अपनी सियासी जमीन पर तैयारियां कर रही हैं और इस बीच झारखंड लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए अपने 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं और साथ ही राजधानी रांची में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर झारखंड के लोहरदगा और धनबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड राज्य में विकास की नैया डूब गई है, किसान, मजदूर, आदिवासी समाज समेत अन्य लोग त्रस्त हो गए हैं और इसी सब चीजों और लोगों का हक और अधिकार के मुद्दों पर पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय बनाया है। ये 24 सालों में हमने देखा है कि झारखंड के आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछड़े वर्ग के लोग, जो कमीरी जाति है, किसान वर्ग के लोग हैं, इनको यहाँ पर अधिकार नहीं मिला। उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जो डिप्रीव कम्युनिटीज है, समाज के निचले स्तर के लोग हैं, जिनकी तक आज तक आवाज नहीं पहुंच पाती उन लोगों को, उन लोगों को हम साथ में लेकर मजबूती के साथ इस चुनाव को हम लड़ेंगे। हमारे बीच यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महासचिव साहब भी बैठे हैं भीम आर्मी के। इन सब लोगों ने जो मेहनतें की हैं पिछले 10 सालों में, 1 दशक से यहाँ पर झारखंड में एक मजबूत संगठन हमारे पास है। झारखंड में मजबूत संगठन को लेकर हम समाज के बीच में जाएंगे। जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को सियासी पार्टी उठाने से डरती है, उन सारे मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आदिवासियों के कल्याण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए, मुसलमानों के कल्याण के लिए, खौफ और भूख से आजादी के लिए हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम है और मजबूती से हम चुनाव को लड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा उन्होंने लिया और लोगों से एनडीए के पक्ष में मतदान करने को कहा, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि केला छाप पर बटन दबाएं। गिरिडीह लोकसभा के बूथ स्तरीय सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस प्रकार बॉर्डर पर हमारा फोर्स देश के सुरक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता अपने वोट की सुरक्षा करता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं को गिनाया और कार्यकर्ताओं से अपील की कि जनसंपर्क अभियान चलाएं और लोगों को विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दें। जो लोग विकास योजना का लाभ लिए हैं, उन्हें फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुनकर फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथों में देश तेजी से विकास कर रहा है और राष्ट्र सबल और शक्तिशाली बन रहा है। गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और लोगों से एनडीए के पक्ष में मतदान करने को कहा, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि केला छाप पर बटन दबाएं। लोकसभा के बूथ स्तरीय सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बॉर्डर पर हमारा फोर्स देश की सुरक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता वोट की सुरक्षा करता है। अंग्रेजों के खिलाफ 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़ने वाले वीर कुंवर सिंह की जयंती मंगलवार को मनाई गई। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित वीर कुंवर सिंह प्रतिमा स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया और इस जयंती समारोह में धनबाद के निवर्तमान बीजेपी सांसद पशुपतिनाथ सिंह, बोकारो विधायक बरजी नारायण और बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह और धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह मौजूद रही और इस दौरान वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सभी ने नमन किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि वीर कुंवर सिंह के 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और साथ ही उन्होंने देशभक्ति का सबसे बड़ा नमूना पेश किया था। ये समारोह स्थल देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रेरणा स्थल है। कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने कहा कि आज देश में लड़ाई लड़ने के लिए वीर कुंवर सिंह के प्रेरणा को आत्मसात करने की जरूरत है और तभी देश में संविधान बचेगा और देश भी बचेगा। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि धनबाद की जनता को भी अन्य के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। निवर्तमान सांसद पशुपतिनाथ ने
कहा कि आज इन महापुरुषों के बलिदान के कारण ही देश में अमन, चैन, शांति है और इन्हीं लोगों के कारण देश को आजादी मिली थी और इनके बलिदान और इनके संघर्ष से हमें देशभक्ति का संदेश भी मिलता है। तो हिंदुस्तान बलिदानों का देश है, हिंदुस्तान आंदोलनकारियों का देश है। हम लोग सबको नमन करना चाहिए। यही मैं आज के दिन कहूंगा कि देशवासियों को एकजुट होकर जाति धर्म की भावना से ऊपर उठकर जिस तरीके से बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने आजमगढ़ की लड़ाई लड़ी, गाजीपुर की लड़ाई लड़ी, बलिया की लड़ाई लड़ी, भोजपुर की लड़ाई लड़ी और उनके पास सैनिक की कमी थी। उनके सैनिक में ना उन्होंने जाति देखा ना धर्म देखा और सबने मिलकर हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज वक्त है कि हिंदुस्तान की लड़ाई हम फिर से लड़ें और जो हिंदुस्तान के संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया जा रहा है उसको बचाने का काम करें। चाहती हूँ कि जिस तरह से वीर कुंवर विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तत्वाधान में आगामी 28 अप्रैल को पूर्णिया के जिला प्रेक्षागृह में बिहार के धुरंधर 2024 के नाम से एक विशेष सम्मान समारोह और करियर मार्गदर्शन सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के श्रेष्ठ छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें विद्या विहार के संस्थानों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति राशियां प्रदान की जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड के वैसे छात्र जो अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष उपहार है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन बनेगा करोड़पति के पहले 5 करोड़ जीतने वाले प्रतिभागी सुशील कुमार होंगे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के युवा प्रतिभागियों को सम्मानित करना और उनके शैक्षिक और करियर उन्नति में मदद करना है और इस विशेष अवसर का हिस्सा बनने के लिए बिहार के कोई टॉपर्स छात्र 8448440887 पर संपर्क कर सकते हैं या अपना मार्कशीट 9523319710 नंबर पर भेज सकते हैं। एक सेशन है 28 तारीख को डीआरसी पॉलिटेक्निक के पास दिन की 11 से 2 बजे तक है और कार्यक्रम में सुशील कुमार जी आने वाले हैं। केड काउंसलिंग विकास जी के द्वारा होना है और जितने बच्चे आएंगे 600 की डीआरसी कैपेसिटी है और जितने बच्चे आएंगे करीब 500 बच्चे आ रहे हैं 11वीं से 10वीं और 12वीं के 500 से 600 बच्चे आ रहे हैं। सबके लिए मैंने स्कॉलरशिप रखा है। वो अवार्ड जो है वो 60,000 से लेकर 1,20,000 तक का है और वहाँ कैटरिंग बाथरूम की व्यवस्था है, वाहन की व्यवस्था है, वाहन की व्यवस्था है और भोजन की व्यवस्था है। शिक्षकों को भी हम इस कार्यक्रम में बुलाना चाह रहे हैं जो कि उन मेधावी छात्रों को जिन्होंने पढ़ने में मदद करी और स्पेशली ये प्रोग्राम जो है उन बच्चों के लिए हम ज़्यादा डेडिकेट करना चाह रहे हैं जो बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और फाइनेंशियली वीक हैं। उनके लिए हम विशेष प्रोत्साहन राशि आज महीने की गर्भवती महिला लक्ष्मी झा को ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण सुबह चास के एमएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। महिला का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला की मौत के बाद महिला को इलाज के नाम पर दवाइयां मंगाई जा रही थी और साथ ही महिला के पति विनोद झा ने चिकित्सक और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं चिकित्सक डॉक्टर निवेदिता ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में ही महिला की मौत हुई है। महिला की अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई और उन्होंने परिजनों के आरोप को पूरी तरह से खारिज किया। साथ ही उन्होंने कहा कि परिजन न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई चिकित्सक का मरीज अगर इस तरह से उसकी मौत हो जाती है तो चिकित्सक के लिए भी काफी दुखदायी है, परिवार वालों के लिए तो है ही। मृतक की शादी वर्ष 2012 में हुई थी, फिर पहला बच्चा 10 वर्ष बाद हुआ था और दूसरा बच्चा 8 महीने का गर्भ में था। अभी हमारी एक बुक केस थी श्रीमती लक्ष्मी झा गुलजंती, जिनका
अभी मतलब देहांत हुआ है, वो उनको एक कॉम्प्लिकेशन था प्लेसेंटा, मतलब दर्द फूल का एक कॉम्प्लिकेशन था जिसको प्लेसेंटा। सुबह 5:30 बजे मेरा पत्नी का जो लक्ष्मी था है उसका ब्लडिंग चालू हुआ तो हम लोग देखे, तुरंत उसको उठा पटाकर 8 साढ़े 8 बजे हम लोग यहाँ भर्ती कर दिए। भर्ती करने बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मेसर्स एसएस के स्टील नामक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी गिरने से वहां रखे टायरों में आग लग गई। देखते ही देखते धुआं उठने लगा और आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि घटना सुबह के वक्त हुई थी, जिस कारण कोई भी वर्कर बाहर नहीं था और साथ ही मौके पर पहुंची 7 दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। और इस आग में बता दें कितने का नुकसान हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन प्लांट के अंदर उठ रहे धुएं के गुब्बार से ये पता चलता है कि आग प्लांट के अंदर किस कदर लगी होगी। घटना के बाद स्थानीय बालीडीह बता दें थाना पुलिस के मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फैक्ट्री में काम करने वाले अभिषेक कुमार यादव ने बताया कि घटना शॉर्ट सर्किट के कारण चिंगारी लगने से हुई। शॉर्ट सर्किट होकर हमारे प्लांट में चिंगाड़ा गिरा, आग गिरा उसका, और वहाँ से रबड़ रखा हुआ था उसमें आग पकड़ लिया है। ये कब घटना हुआ ये सुबह 7 बजे। तो आप लोग को कब मालूम चला? हम लोग को जस्ट तुरंत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।